हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 2.D खत्म किया और आज हम लोग प्रश्नावली 2.E स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बच्चे हम लोग 2 दिन हमने छुट्टी मारा, उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन काम भी फंस गया था, इमरजेंसी काम था, इसी वजह से हम उधर चले गए थे, इसी वजह से आपका क्लास नहीं हो पाया। लेकिन अब डेली क्लास होगा आपका, पूरा ये कंप्लीट हम लोग कर देंगे 2-3 महीने में। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि हमारा वीडियो जब भी अपलोड होगा आपके पास तुरंत पहुंचेगा। अगर आपके पास वीडियो ही ना पहुंचे तो क्या फायदा, आप लोग खोजते फिरोगे, है ना। कोई भी वीडियो अगर हमारा चाहिए आपको तो सर्च करो, जिस चैप्टर का चाहिए उस चैप्टर का सर्च करो, वो प्रश्नावली डालो, तुरंत आपके सामने हमारा वीडियो आ जाएगा। ओके बच्चों, चलो हम लोग आज प्रश्नावली 2.E शुरू करेंगे, है ना। प्रश्नावली 2E, ठीक है बच्चों। देखो, प्रश्नावली 2E बहुविकल्पी है। क्या है? बहुविकल्पी। और आप लोग अच्छे से जानते हो बहुविकल्पी बोलते हैं या बहुविकल्पी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि इस समय मैथ में 20 नंबर का वेटेज अकेले बहुविकल्पी ले रहा है ना। 70 में 20 नंबर अगर अकेले बहुविकल्पी ले रहा है तो हमें बहुविकल्पी छोड़ना नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हम 10 क्वेश्चन, लगभग 11 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलो शुरू करें बच्चों। इधर लिखना चाहो तो लिख दो बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न भी डाल दो। पहला क्वेश्चन देखना और समझने की कोशिश करना बच्चे, ठीक है ना। क्या बोला कि यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात यदि द्विघात बहुपद कितना दिया है, k-1 एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 1 के शून्यांक। इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चों जो बड़ा होगा, बाकी सब छोटा छोटा है, क्योंकि हमको बहुविकल्पी साथ में देखना है। तो इसी वजह से आप लोग बहुविकल्पी का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, है ना। के एक शून्यांक -3 है तो के का मान है। हम ऑप्शन भी लिखेंगे, ऑप्शन ए 4/3, ऑप्शन बी -4/3, ऑप्शन सी 2/3, 2/3 और ऑप्शन डी -2/3। चलो, दिख रहा है क्या ये क्वेश्चन? बिल्कुल दिख रहा है। चलो बच्चों, लगाओ। आप लोग कैसे लगाओगे? ये धुंधला कैसा आ रहा है, वेट 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों। अब सही है, दिख रहा है ना। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा बच्चों। चलो हम लगाते हैं। कैसे लगाएंगे बच्चों? हल यहां लगा, हल क्या है सर? k-1 का के एक्स प्लस 1 शून्यांक जब भी कहे बच्चों तो 0 का एक शून्यांक, मतलब x बराबर कितना दिया है, एक शून्यांक दिया है, मतलब x बराबर मान लो कि -3 है। रखो इसमें जहां जहां x है वहां वहां रखने पर रखो, जहां जहां x है वहां वहां -3 का स्क्वायर, ठीक है। के -3 प्लस 1 बराबर 0। सर k-1 हो गया और ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। ये देखो, माइनस का 3 के प्लस माइनस माइनस 3 के, ये कितना है 1। सर अंदर गुणा कर दो, 9 1 कम 9 के माइनस 9 1 कम 9 माइनस 3 के प्लस का 1 बराबर 0। सर 9 के में से 3 के जाएगा तो 6 के, ठीक है। और कुछ 9, और ये माइनस का है 9 और 1, 9 में से 1 जाएगा तो माइनस का 8 बराबर 0। सर 8 को उधर भेज दो तो प्लस का हो गया। अब 6 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो के बराबर 8/6, 2 से काट दो, 2 चक्कू 8, 2 3 6, तो के बराबर 4/3, के बराबर 4/3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो हटा दे बच्चों, ठीक। चलो आगे का लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन। समझना, दूसरा क्वेश्चन भी आसान है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एक आध 2 सवाल ऐसे हैं जो बड़े हैं, है ना। दूसरा ये कह रहा है कि शून्यांक या शून्यांक
शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। ऐसे सवाल पेपर में भर भर कर देता है, पूछ रहा है कौन सा बहुपद है। ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 12, ऑप्शन 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 12, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर। लगा कर दिखाओ, जल्दी बताओ कमेंट में कि कौन आंसर होगा पहला। ऑप्शन 4 2x स्क्वायर 2x माइनस का 24। चलो बताओ इसमें चारों में से कौन सा होगा। तो सर हम लोग लगाते हैं, इधर लगाते हैं, ऑप्शन 4 बताना है ना। हल क्या हल है? दो शून्यांक दिया है, दो शून्यांक क्या है, एक x बराबर -3 दिया है और एक x बराबर सर 4 दिया है। ये इतना बात समझ पाए क्या? एकदम आसान भाषा में। ये उठकर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, हो गया। ये उठकर इधर आएगा तो माइनस का हो गया। शून्यांक बोला था तो 0, अब गुणनखंड कर लो, वही आंसर होगा। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो बस बताओ ये किसका होगा। 4 3 7, 4 3 7, 4 3 12, 12 इसी इन्हीं दोनों में है। चलो आपस में गुणा कर दो, x का गुणा x से करोगे तो x स्क्वायर हो गया, x का गुणा 4 में करोगे तो 4x, 3 का करो 3 एक कम 3x, 3 का गुणा 4 में करोगे 3 चक्कू 12। सर अब क्या होगा, 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x, वो भी माइनस का और 12। आंसर कहाँ है? कहीं मिस्टेक है क्या? देखो 4 3 12, ऐसा तो नहीं ऑप्शन में मैंने गलत लिख दिया, रुको, नहीं वो ऑप्शन में तो सही है। 4 3 12, दोनों में माइनस कॉमन। हाँ बच्चों फंसाने वाला सवाल है। देखो ये आ तो गया है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स भी है, लेकिन यहाँ 6 है यहाँ 12 है। तो आप 2 से अगर भाग कर देते हो सब में तो देखना ये तो आ गया ना, ये भी आ गया, और ये 2 छंग 12। देख रहे हो इसका घुमाने वाला सवाल? वाह रे वाह, ये सवाल सही है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देख लो आप, 2 से डायरेक्ट भाग कर दिया है और उसने देखो फंसाने के चक्कर में हम लोगों को फंसा दिया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समझ गए? समझे? मिटा दे, बोलो ठीक। ओके बच्चों, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है तो सुनो। यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद कितना दिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, यहां दिया है x और प्लस b के शून्यांक 2 और -3 है तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। है तो ऑप्शन ए, ऑप्शन लिखो या एक डाल दो रोमन अंकों में, ए बराबर -7, बी बराबर -1, ऑप्शन बी क्या है, ए बराबर 5 और बी बराबर -1, ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, -6, और ऑप्शन 4 ये है ए बराबर 0 और बी बराबर -6। अब आपको बताना है। देखो बच्चे ये थोड़ा सवाल बड़ा है लेकिन कोई नहीं, आपको समझ में आ जाए उतना ही बहुत काफी है हमारे लिए। देखो ये ऑप्शन दिया है, ये सवाल है, ये दिया है, ये ऑप्शन है। चलो हम यहाँ हल करने की कोशिश करेंगे और एकदम पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। समझो सबसे पहले देखो x बराबर 2x दिया है, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है ना, पहले x बराबर 2 रखते हैं इसी में। तो हम 2 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, 2 का स्क्वायर, ये शून्यांक बोला था तो 0, तो 2 दूना 4, ये 2 एक कम 2a प्लस 2 एक कम 2 प्लस का b बराबर 0। 4 और 2 6 हो गया और 6 को उधर भेज दो तो 2a प्लस का b, 4 2 6 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा।
इसको हमने डाल दिया समीकरण 1। अब x बराबर -3 रखो, रख दो, जहां जहां x है वहां वहां 3 रखना है, तो रखो -3। ये गूढ़े में लिखना क्योंकि ये बाहर होता है तो गूढ़े में ही होता है। देखो बच्चों 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो गया। ये देखो 3 का गुणा अगर करते हैं a में तो माइनस का हो जाएगा, 3 एक कम 3a, ये प्लस माइनस, -3 एक कम 3 और प्लस का b बराबर 0। सर देखो ये 3a है माइनस का 3a और ये प्लस का b है, क्योंकि ये देखो 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बराबर 0, और 6 को उधर भेज दो -6, और ये समीकरण कितना हो गया 2। देखो इसको देख लिया। चलो अब समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे बस बराबर। देखो इसमें भी b है इसमें भी b है, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर यहां लिख दे, समझना, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, चलो घटा दो 1 2 को, यहाँ कितना है 2a प्लस का b बराबर -6। सर इधर कितना है, इधर भी तो उतना ही है, -3 है, कितना है -3a प्लस का b और बराबर -6। घटा रहे हो तो जहां माइनस है तो वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, सॉरी ये कट जाएगा, बी वाला, बी वाला, ये बी वाला पूरा कट जाएगा, इससे बचा क्या, तो 2a और 3a, सर 5a हो गया। इधर सर कितना हो गया, ये प्लस का एक माइनस का है तो 0, तो a बराबर सर 0 आ गया, कितना आ गया 0। अब a का मान चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, चलो हम a का मान समीकरण 1 में रखते हैं, a बराबर a का मान समीकरण 1 में, a का मान 1 में रखो, जहां जहां a है वहां वहां 0 रख दो, तो 0 रखोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, किसी चीज का गुणा 0 में होता है 0 का तो 0 ही जाता है। और ये कितना है सर प्लस का b है और इधर -6 है, कितना है -6, तो b बराबर सर -6 आ गया। बताओ इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर क्या आएगा, a बराबर 0 b बराबर -6, 4 नंबर इज राइट आंसर। देखो 4 नंबर इज राइट आंसर, देखो समझ पाए क्या, इतना आसान क्वेश्चन 3 ये लगा, देखो आप ठीक। चलो आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो 4 क्या कह रहा है, बहुत आसान है लेकिन समझने की कोशिश करना। कह रहा है शून्य, क्या कह रहा है शून्यक, शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है, कितनी है, ये पूछ रहा है कि इतने इतने वाले बहुपदों की संख्या क्या है, तो आपको बताना है 1 है, आपको बताना है 2 है या 3 है या 3 से अधिक है। देखो बच्चों हमेशा याद रखना, जिसमें सवाल में -2 और 5 आ जाए, बहुपद संख्या पूछे तो वो अनंत होती है, क्या होती है अनंत, हमेशा याद रखना अनंत, समझ रहे हो ना, तो अनंत मतलब 3 से अधिक, क्या, और इसमें ऑप्शन ही नहीं है ना, तो उत्तर क्या होगा 3 से अधिक। देखो मान लो x बराबर 1 2 है वो भी, और एक x बराबर कितना है 5 है, ठीक है समझना, मान लिया ना। अब आप जानते हो कि अगर हम एक बार px लेते हैं तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का होगा, इधर आएगा तो ये माइनस का होगा, ओके ना, एक बार हो गया। ऐसे ही हम gx भी लिख सकते हैं, gx, चलो हम gx ले लेते हैं, फिर से इधर आएगा तो माइनस का होगा और इधर आएगा तो प्लस का होगा, इधर आएगा तो माइनस का, ये एक बार हो गया। आप ऐसे ही करके gx px qx खूब बढ़ाते चले जाओ, इस पर चाहो तो यहाँ x लगा दो, चाहो तो ये x+2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हो, x-5 का भी होल स्क्वायर कर सकते हो, तो ये बढ़ता ही चला जाएगा ये, तो इसका उत्तर अनंत होगा। कभी भी ऐसे याद रखो, इसको लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम आपको बताते हैं इसको लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे याद रखो, जब भी पूछे शून्य, शून्य -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी है, ऑप्शन ये रहेगा तो 3 से अधिक मारना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 ये लगाने वाली है सवाल, मस्त सवाल है, देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 कह रहा है, समझो 5 क्या कह रहा है कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या है, तो ax³
बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। देखो बच्चों, जहां सवाल लगाने वाला होगा हम आपको जरूर लगा कर दिखाएंगे, और जहां पर नहीं लगाने वाला है वहां पर क्यों टाइम वेस्ट करें। शून्यांक या शून्यक, सॉरी ये शून्यक लिखा है। कह रहा है एक शून्यक कितना दिया है, 0 दिया है, 0 दिया हुआ है। आप लोग पीछे चैप्टर में लगाए हो त्रिघात समीकरण वाले, त्रिघात वाले सूत्र लगाए हो बहुत बार। 0 दिया हुआ है, अन्य दो शून्यंकों, अन्य दो शून्यंक या शून्यंकों का गुणन, अन्य दो शून्यंकों का गुणनफल है। ऑप्शन भी ले लो आप। एक नंबर कितना है सर, सी अपान ए है। ऑप्शन बी ले लो, सी अपान ए है, मतलब 2 नंबर। और ये थर्ड नंबर ले लो, थर्ड कितना है, 0 है। और 4 कितना है सर, तो 4 है माइनस का बी अपान ए। ये आपके सवाल है, देख लो आप, दिख रहा है क्या आपको। अब ये आपके सवाल है, अब आपको हल करना है। कैसे हल करोगे, तो देखो ध्यान से देखना। एक शून्यक 0 दिया है। देखो आप जानते हो कि त्रिघात बहुपद जो होते हैं, त्रिघात, हल यहां से कर रहे हैं, त्रिघात बहुपद जो होते हैं, बहुपद जो होते हैं इतने के शून्यांक कितने होते हैं। त्रिघात बहुपद के लिए 3 शून्यांक होते हैं, अल्फा बीटा गामा। क्या होते हैं, इतने के लिए शून्यांक कितने होते हैं, के लिए अल्फा बीटा गामा शून्यांक है। अगर मानना चाहो तो त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद आप जानते हो ना, यही सूत्र ही होता है के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा बीटा गामा ये क्या है, एक शून्यांक है। एक मिनट बच्चों, देखो है ना, अगर मान लेते हो तो इतने के लिए शून्यांक हो तो भी लिख सकते हो, या है शून्यांक है, चलो ऐसे लिख दो। त्रिघात बहुपद के लिए शून्यांक लिख दो, शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो तो, ठीक है, हो तो ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बताओ त्रिघात समीकरण क्या था, शून्यांकों का योग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र सर क्या था, माइनस का बी अपान ए। सर एक शून्यांक आपका दिया है, एक शून्यांक दिया है और दो शून्यांक हमको नहीं पता। एक शून्यांक दिया है और दूसरे शून्यांक को हमें पता है क्या, नहीं, माइनस का बी अपान ए। आंसर नहीं है, सुनो, आंसर नहीं है। उसने बोला है कि शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल इसमें है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है, डी अपान ए। बोलो यस सर, डी अपान ए होता है कि नहीं, आप जानते हो ये वाला, सॉरी सी अपान ए होता है। क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सर अब क्या करें, करो अल्फा इंटू बीटा, जिसमें जिसमें अल्फा है उसमें उसमें वो 0 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करोगे तो 0, तो बीटा इंटू गामा, ये क्या बचा, ये भी अल्फा है तो 0, तो माइनस का सी अपान ए। तो सर बीटा इंटू गामा बराबर सी अपान ए। लो सी अपान ए कहां पर है, सी अपान ए, उत्तर हम देख लेते हैं कितने नंबर का है, 6 नंबर का। एक मिनट वेट करो बच्चों, 2 पॉइंट ई का सी अपान एक, सॉरी 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 सॉरी, बहुत बड़ा गलती कर दिया। ये प्लस का होता है, क्या होता है बच्चों, वो तो डी वाला और बी वाला होता है, सॉरी, तो सी अपान ए। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। देखो इसका सूत्र हम फिर से एक बार बता देते हैं। देखो अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस का बी अपान ए। ये क्या होता है, शून्यांकों का योग त्रिघाती बहुपद में, ठीक है। फिर एक होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है सर सी अपान ए। ये दो शून्यांकों, ध्यान दो, दो शून्यांकों के गुणनफलों का योग है। ये दो शून्यांकों का गुणनफल का योग, योग मतलब जोड़ है, ठीक है। अब एक था शून्यांकों का गुणनफल, तो वो क्या था सर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या था, डी अपान ए। ये तीनों समीकरण थे, इनको फिर से देख लो आप एक बार। तो ऑप्शन क्या है, बी इज राइट आंसर। देख लो, मिटा दे, मिटा दे, ठीक है। ओके बच्चों, अच्छा क्वेश्चन ये 4 था। अब इसके आगे वाला सवाल लगाते हैं, वो क्या कह रहा है, देखो समझने की कोशिश करना। 4 था या 5 था, हाँ 5 था। अब 6 नंबर देखो, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बच्चों, 11 ही है, लेकिन एक दो सवाल ऐसे हैं जो बड़े हैं, बाकी सब ऐसे हैं। यदि त्रिघात बहुपद, कितना दिया है बच्चों, इसमें भी त्रिघात बहुपद ही दिया, लेकिन ये सवाल दूसरे टाइप का है, थोड़ा थोड़ा सा अलग है, समझने की कोशिश करना। का एक शून्यांक, आपको लगेगा वही है लेकिन गलत हो जाएगा सवाल, वैसे लगाओगे
एक शून्यक माइनस एक है, उसमें जीरो था तो काम चल गया, लेकिन ये इसमें एक दे दिया है तो गड़बड़ करेगा। है तो अन्य दो शून्यांक के गुणनफल, अन्य दोनों शून्यांकों का गुणनफल है। ये पूछ रहा है का गुणनफल है। ऑप्शन ए बी माइनस का ए प्लस का ए, ऑप्शन बी बी माइनस का ए प्लस का ए, ऑप्शन सी ए माइनस का बी प्लस का एक, और ऑप्शन डी कितना है, ए माइनस का बी माइनस का वन। ये चार ऑप्शन है, हम हल करेंगे यहां से। ये चारों हमने ऑप्शन दे दिया है। अब आपको देखना क्या है सर, आप जानते हो त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद अच्छी तरीके से जानते हो, और इसको हल करने के लिए सबसे पहले एक शून्यांक दिया है। एक शून्यांक दिया कितना है, हल शून्यांक x बराबर माइनस का एक है, तो उठकर इधर आएगा तो सर क्या हो जाएगा, प्लस का एक हो जाएगा। हो गया ना, ठीक है सर। एक शून्यांक आ गया, भाग करते हैं, इसमें भाग करने वाला है, इससे भाग करो, एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ये नहीं समझोगे तो दूसरा भी तरीका बताएंगे, लेकिन इसमें अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो बताओ, इसमें कितने से गुणा करें कि इस क्यूब आ जाए, तो सर दो से, एक्स की घात दो से गुणा कर दो, तो यहाँ क्यूब हो गया, एक्स एक कम एक्स स्क्वायर, सर ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये कट गया, है ना। आप प्लस के नीचे लिखा करो, हमने थोड़ा यहाँ आगे कर दिया है, हमारे पास थोड़ा बोर्ड की प्रॉब्लम है। देखो इन दोनों में x कॉमन है, एक्स स्क्वायर, देखो हम आपको यहाँ करके दिखाते हैं, ए एक्स स्क्वायर है माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो दोनों में क्या कॉमन है, तो सर एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो बचा क्या, ये एक्स स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ एक बचा, यहाँ ए बचा, वही लिखना है। सर बचा क्या, बी एक्स प्लस का सी, ले लो फिर से, इसमें इसको उठाया x प्लस का एक, अब क्या गुणा करें, एक्स स्क्वायर बन जाए, तो एक्स स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हम x से गुणा करेंगे, तभी तो एक्स स्क्वायर बनेगा ना। लेकिन आगे चाहिए ये भी, a माइनस का एक भी चाहिए, यही चाहिए ना, इतने से गुणा कर देंगे तो हमारा ये वाला बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या लिया सर, a माइनस का वन और x से गुणा किया है, इसमें करो तो ये होगा a माइनस का वन और एक्स स्क्वायर। अब ये वाला इसका गुणा एक में करोगे तो सेम वही आएगा, a माइनस का वन एक्स, ठीक है ना, लिख लो यहाँ a माइनस का वन एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना है सर, a माइनस का वन और x है और प्लस का c। देखो बच्चों, हमको लग रहा है जहां पर हमको हल करने वाला है, हम तो हल करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, इससे मतलब ही नहीं है ना, इससे ले लो इसको भी, कोई दिक्कत नहीं। सी था, इसमें सी कहां से आ गया, इसमें सी है ही नहीं, वही तो सोच रहे। देखो ये कैंसिल हो गया, सर बचा क्या, दोनों में एक्स एक्स है ना। देखो हम आपको करके दिखाते हैं, बी एक्स, ये माइनस का a माइनस का वन और x, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो हम x को बाहर ले लेते हैं, तो सर बचेगा क्या, यहाँ b और यहाँ a माइनस का वन और यहाँ क्या है x है, यही बचा ना। इसको अगर खोलते हो तो क्या आएगा, b माइनस का a और प्लस का एक, यही तो आएगा ना। देख लो इसको अगर हमने लिया तो क्या आएगा सर, b माइनस का a और प्लस का एक आएगा, और यहाँ क्या आएगा सर, x और ये c, x और c। सर अब क्या करें, करना क्या है, देखो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो आगे फालतू क्या हो रहा है, यही वाला तो फालतू हो रहा है ना, तो बस वही वाला उसमें गुणा होगा, b माइनस का a प्लस का एक, इसी से इसमें गुणा होगा तो यही सेम टू सेम आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा प्लस, अब इसी का गुणा एक में करोगे तो सेम वही आएगा, क्या आएगा सर, b माइनस का a प्लस का एक, थोड़ा जगह कम है हम इधर करके लिखते हैं, देखो क्या आया था, ये यहां कट गया था, ये वाला लिख रहे हैं, ठीक है ना, b माइनस का a प्लस का एक x, और ये वाला बचा था c वाला ऐसे उतर गया था, है ना। ठीक, हमने गुणा किया इसमें एक से, इसका फिर से हमने गुणा किया तो क्या आया, b माइनस का एक प्लस का एक
अब इसी का गुणा 1 में करोगे तो वही आ जाएगा b माइनस का a प्लस का 1, ये माइनस ये भी माइनस कैंसिल हो गया। सर बचा क्या? बचा यही वाला, ले लो। क्या बचा लिखे? क्या क्या बचा? तो c माइनस का b, फिर क्या बचा? माइनस 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 प्लस हो जाएगा a, फिर माइनस का 1, यही बचा, हमने लिख दिया। देखो देखो c बचा था, माइनस का अंदर गुणा होगा ना, तो जहां प्लस होगा वहां माइनस, ये वाला आया। अब क्या करें, इसमें तो c है ही नहीं सर, लेते हैं ना, एक शून्यांक दिया है, कितना दिया है? एक शून्यांक माइनस 1 दिया है, कितना दिया है? एक शून्यांक माइनस 1 दिया है, तो आएगा आंसर क्या? चलो हम ले लेते हैं इसको, 1 मिनट बच्चों, हम सवाल ही ले लेते हैं। सवाल क्या था, कहाँ गया? 6 नंबर। एक शून्यांक दिया है इतना, तो आपसे कह रहा था, हाँ लो तो जरा इसको, आ गया, मिटा दें इसे। ये बड़ा सवाल है बच्चे, हम आपको फिर से बता रहे हैं, सवाल बड़ा है थोड़ा, फिर से ये समझ गए ना आप सूत्र जानते हो, क्या जानते हो सर? ये होता है सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है ना। तो भाज्य इसमें कितना है? तो आप जानते हो भाज्य वही है, क्या है? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। भाजक मतलब भाजक क्या है? किससे भाग कर रहे हो? तो भाजक आप जिससे भाग करते हो वही भाजक होता है। भाजक क्या है आप लोग बताओ? तो x प्लस 1 है, उधर क्या है? x माइनस 1। जैसे कि अगर हम ले ले भाजक कितना है, तो बताओ x प्लस 1, ठीक है। और भागफल कितना लाए हो? तो सर भागफल कितना है हम यहाँ लिख लेते हैं, भागफल कितना है ऊपर वाला, एक्स स्क्वायर है प्लस 1 प्लस बी ए प्लस का 1, ये हमारा हो गया भागफल। और प्लस शेषफल कितना बचा है? तो शेषफल यही वाला बचा, यहां लिखना है, मिटा देना इसे। ये आप लोग समझ गए ना, इसका अब जरूरत है नहीं, हमने आपको लगा कर दिखाया। शेषफल जो है उसको देखो क्या है, शेषफल की अब जरूरत है। शेषफल कितना है सर? तो सर सी है, माइनस का बी है, प्लस का ए है, माइनस का 1 है। ठीक, समझने की कोशिश करना है आप, यहीं पर सवाल हमारा लगेगा। देखो ये तो हमारा है, हमारा बीच में ये है, देखो ए बी सी, आप सूत्र जानते हो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ये होता है ना द्विघात समीकरण। इसमें देखो द्विघात ही समीकरण बन रहा है, और वो बोला था कि द्विघात समीकरण के लिए हमको लेना है। तो द्विघात समीकरण के लिए अगर आप लोगे तो कैसे लोगे बताओ? आप शुरू करें, चलो। दो शून्यांक क्या होते हैं? अल्फा इंटू बीटा। आप तो वो जानते हो कि शून्यांक के लिए क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये सूत्र होता है। क्या होता है? सी अपान ए, सी अपान ए। तो सी कितना है? सी सर है कितना? तो सी सर यही है, माइनस का कितना है? माइनस प्लस का 1, ये सी है। ये देखो ए एक्स है, तुलना करो तो ये बी है, और ये वाला पूरा सी है, सी अपान में ए है, ठीक है। इधर आ जाओ, फिर क्या है? दो दो गुणनखंड, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फा। अगर ये वाला हम ले लेते हैं तो सर क्या होगा? तो सर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ऐसे ना लिख पाओ तो यहां लिखो। देखो एक शून्यांक उसमें दिया था माइनस का 1, यहां रख दो, माइनस का 1 रखा, यहां माइनस लगा दो सूत्र में। इसके हिसाब से अगर लेते हैं तो सर क्या होगा? माइनस 1 लगाया, माइनस 1, ठीक है। अल्फा की जगह पे माइनस 1 लिखा, बचा क्या? बीटा इंटू गामा। और बताओ सर यहां है कितना? हटाओ इसको, अभी सी अपान ए ही होता है ना सूत्र, कि डी अपान ए होता है? अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर, हाँ माइनस का डी अपान ए होता है, तो माइनस यहाँ लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? डी अपान ए होता है, लेकिन इसमें डी ना होकर सी है इसकी जगह पे, तो हम क्या लिए? सी, तो माइनस का सी, ठीक है। तो क्या होगा? माइनस का सी कितना था? तो माइनस का बी ए प्लस का 1, और बटे में कितना है सर? ए। अब क्या करें सर? अब करना क्या है? ए का मान कितना था इसमें? ए का मान तो सर 1 है, एक्स के आगे कितना है? 1, तो यहाँ क्या रखोगे? 1। ये माइनस तो माइनस कट गया, तो बीटा इंटू गामा बराबर माइनस सर प्लस का ये माइनस का 1, ये सवाल आया। देखो दो शून्यांकों का गुणनफल कितना है? बी माइनस का ए प्लस का 1, कहाँ है?
बी माइनस का ए प्लस का ए, ये आया। देखो बच्चों ये थोड़ा डिफिकल्ट था, बड़ा था सवाल, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं आपको, हम आपको फिर से बता रहे हैं कैसे करना है आपको। तो समझो, ये सवाल दिया है, आपका शून्यांक एक दिया था, x x बराबर माना, इधर लेकर आए तो वो ये वाला बन गया। अब इसी से हमको इसमें भाग किया तो हमारा शेषफल इतना लास्ट में आया था, वो हमने करके दिखाया। अब आपको वहां से उत्तर लाने के लिए क्या करना होगा, तो आप जानते हो ये भाजक वाला सूत्र रखना होगा। सूत्र रखा, हमको इससे मतलब नहीं है, ना ही इससे मतलब है, हमारा तो मतलब इससे है। देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा द्विघात समीकरण है, तो आप द्विघात समीकरण के लिए, लेकिन त्रिघात भी दिया है तो ये सूत्र डी अपान ए होता है, लेकिन डी की जगह पे इसमें ये वाला पूरा है तो हमने वही लिया, और ए नीचे माइनस एक का मान माइनस एक था, रख दिया, एक से कोई मतलब नहीं है, तो ये बीटा इंटू गामा वैसे ही रहेगा और ये वाला वैसे। तो उत्तर क्या आ गया, ए इज राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। मिटा देते हैं इसको, आप समझ गए होंगे, ठीक। 6 नंबर लग गया। बस इसमें एक सवाल और ऐसा होगा जो बड़ा होगा, लेकिन बाकी सब छोटा है। 7 नंबर सवाल देखो, 7 नंबर क्या कह रहा है, तो समझो ये बहुत आसान होते हैं लेकिन बहुत बड़ा भी है। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर 99x 127 के शून्यांक है। ये पूछ रहा है कि इसके शून्यांक कितने हैं, तो ऑप्शन ए है, समझने की कोशिश करना, दोनों धनात्मक है, दोनों धनात्मक। ऑप्शन सेकंड है दोनों ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक। और थर्ड एक धनात्मक, एक धनात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। और ऑप्शन 4 है दोनों बराबर। मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, हमेशा के लिए, आप हमेशा के लिए याद रखना, जिस सवाल में दोनों प्लस में आ गए उसका शून्यांक पूछेगा तो दोनों ऋणात्मक होगा। क्या होगा, दोनों ऋणात्मक। देखो प्लस में आएगा, कोई भी आंसर आएगा प्लस में, ब्रैकेट में, इसमें भी x प्लस जैसे कुछ आ गया, x प्लस कुछ आ गया, अब बराबर में जीरो। जब मानोगे, जब इसके बराबर में जीरो तो वो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का ही तो होगा ना, गुणनखंड इसका होगा नहीं, क्योंकि तोड़ नहीं पाओगे। 127 गुणा करने पर और जोड़ने पर 99 आता ही नहीं है, तो इसमें द्विघाती समीकरण मतलब श्री धराचार्य लगाओगे सूत्र। कौन सा सवाल, श्री धराचार्य, चलो लगाएं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र आप जानते हो क्या होता है सर, माइनस का बी बराबर क्या होता है, ये वाला माइनस का बी एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट में 4a बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये द्विघाती सूत्र से लगेगा। देखो हम लगाकर भी दिखा रहे, वैसे तो आंसर आ गया दोनों ऋणात्मक, लेकिन हम लगाकर दिखाएंगे आपको। देखो कैसे, जानो तो, मान लो कि a बराबर क्या है, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, b बराबर सर 99 है और c बराबर 127 है, ठीक है। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र क्या होता है, तो सर x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में 2a होता है सर, ठीक है सर, लगाते हैं। b का मान कितना है, तो 99 है, b का मान 99 है माइनस 4, a का मान कितना है सर, 1 है, और c का मान कितना है, तो सर 127 है, और 2a का मान कितना है, 1, ठीक सर। 99 है प्लस माइनस 99 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको करके दिखाना है। कैसे, 99 81 फिर 99 81 99 81 और 81 दूनी कितना होता है, तो 80 दूनी 160 162 होता है। ये आपको ट्रिक है, करके दिखा देख लेना। 8 2 10 7 और 1 8 6 7 8 और 8 और 1 9 9801 9801 माइनस 4 का 4 एक कम 4 ही होगा, लेकिन 27 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 7 28 4 दूनी 8 2 10 4 एक कम 4 और 1 5 500 इतना ही जाए। अब आप बताओ बटे में कितना है सर, 2 है, ठीक है सर। माइनस का 99 है, घटाओ 9800 में से, देखो 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचा, यहाँ 10 था 9 बचा, 9 में से 0 गया तो 9,
यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 और 9 बटे में कितना आया सर 2। ये x का मान है। 92 93 का भाग करोगे वर्गमूल विधि से या भाग विधि से तो पॉइंट में आंसर आएगा। कितने में आएगा पॉइंट, तो 96 करके आएगा 96.04। आप कर लेना, वो हम सवाल लगाएंगे तो इस विधि से देखो कैसे निकालना, इस विधि से कक्षा 8 9 में सिखाया जाता है, 2 2 का जोड़ा वाला है ना। तो 99 81 99 81 क्यों 10 हम 100 हो जाएगा। ऐसे ही कितना आएगा 96.40 आएगा। ठीक है ना, हमने थोड़ा करके भी दिखा दिया, यहां लगा देते हैं। तो सर क्या आएगा x बराबर माइनस का 99 प्लस माइनस और ये कितना आएगा 96.40 और बटे में 2। जब प्लस का चिन्ह लिया धनात्मक क्या लिया धनात्मक चिन्ह लेने पर ले लो तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो देखो माइनस का 99 प्लस 96.04 2। अब आप कहोगे 99 में से 96 जाएगा तो 3 आएगा। अरे गलत करके आ जाओगे, देखो कैसे, तो ऐसे गलत करके आओगे। देखो प्लस का बड़ा है माइनस का बड़ा है तो माइनस लगेगा ये ठीक है, लेकिन घटाओगे कैसे 99.00 और इतना यहाँ कितना है 96.40 तो 06 पॉइंट, यहाँ कितना बचा 8 में से 6 गया तो 2, तो सर 2.6 आया है और बटे में 0 0 से मतलब नहीं, तो कितना आ गया माइनस का 1.3 कितना आया 1.3। तो x बराबर सर माइनस का 1.3 आ गया, यहां लिख दे माइनस का 1.3। जब प्लस का चिन्ह लिया तो माइनस का आ गया, जब माइनस का लेंगे तो जाहिर सी बात है कि माइनस का ही आएगा। अब तो कॉमन सेंस लगा लो, समझे कि नहीं। जब हमने प्लस वाला चिन्ह लिया धनात्मक तब भी माइनस का ही आया, तो जब माइनस वाला चिन्ह लेंगे तो माइनस का आएगा ही आएगा, तो कौन रोक सकता है। तो दोनों क्या होगा ऋणात्मक। देख लो आप, मैंने लगाकर दिखा दिया, मिटा दे, ठीक है ना, देख लो आप एक बार, ठीक मिटा देते हैं। देखो इसी प्रकार 8 नंबर है, सेम टू सेम वही है, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। 8 नंबर आप लोग देखकर ही बता दोगे कि आंसर क्या आएगा। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का के का मान 0 नहीं है, के शून्यांक या शून्यक है। कौन सा ऑप्शन बताना है आपको, ऑप्शन आप बताओगे कि आंसर क्या आएगा। चलो बताओ, दोनों धनात्मक नहीं है, नहीं हो सकते, ये कह रहा है। सेकंड वाला दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, ठीक है। 3 नंबर आपको बताना है, सदैव असमान होते हैं। 4 सदैव बराबर होते हैं। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो अभी तो जस्ट आपने लगाया कि दोनों ऋणात्मक हैं, तो दोनों ऋणात्मक हैं तो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, तो मतलब दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, तो मतलब यही तो है ना कि दोनों तब ऋणात्मक होंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझे क्या कि करके दिखाएं, देख लो फिर भी, नहीं तो कहोगे कि यार ये क्या हो गया, है ना, दिक्कत आपको है। चलो शून्यांक नहीं लेंगे। अब बताओ ए बराबर कितना है 1, बी बराबर के, सी बराबर के। आप श्रीधराचार्य का सूत्र जानते हो अच्छी तरीके से, बी की जगह पे पहले माइनस का बी कितना है के प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह पे 1 है और सी की जगह पे के है और बटे में 2a, तो 2a माइनस का के प्लस माइनस देखो के स्क्वायर माइनस का 4k और बटे में 2। यहां भी सेम टू सेम आया, यहां अगर करते हो के कॉमन भी लेते हो तो रूट में निकलेगा। तो इससे क्या साबित है कि यहां पर ही पहले माइनस है तो यहां भी माइनस ही होगा, तो दोनों क्या होगा। इससे आगे हमको करने की जरूरत ही नहीं है, मिटा दे।
8 नंबर भी कंप्लीट हुआ। ठीक, 9 नंबर। 9 नंबर क्या कह रहा है, देखो 9 नंबर कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद, सिंपल सी बात है, देखो 9 नंबर भी एकदम आसान है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी और सी इज नॉट जीरो के शून्यांक बराबर है, के शून्यक, शून्यक है, शून्यक, शून्यक बराबर है, तो बताना है आपको क्या ऑप्शन है। देखो कह रहा है कि सी और ए विपरीत चिन्हों के हैं, ये कह रहा है। ऑप्शन बी, सी और बी विपरीत चिन्हों के हैं। ऑप्शन सी, सी और ए एक विपरीत, एक विपरीत नहीं, एक ही चिन्ह के हैं, ये आपको बताना है। और ऑप्शन नंबर डी, सी और बी एक ही चिन्ह के हैं। चिन्ह के मतलब समझ पा रहे हो ना, चिन्ह के हैं। अब आपको बताना है चिन्ह का मतलब, अगर मान लो कि सी प्लस का है तो डी भी प्लस का होगा, मतलब सी प्लस का है तो बी भी प्लस का होगा, सी माइनस का है तो बी माइनस का होगा, सी माइनस का है तो ए माइनस का होगा, सी प्लस का है तो ए भी प्लस का होगा। ऐसे विपरीत चिन्ह मतलब एक प्लस का है तो एक माइनस का है, एक माइनस का है तो एक प्लस का है। तो ये सूत्र, अगर द्विघात समीकरण का सूत्र लगाओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये सूत्र क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि इसमें ज्यादा वो विविक्तीकरण लगा दो, विविक्तकर, विविक्तकर क्या है, डी बराबर जीरो होता है, तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस का बी 4ac बराबर जीरो। इसमें लगाने की जरूरत क्या है, तो ए और सी देखो दोनों क्या है, समान, एक ही चिन्ह के हैं, क्योंकि माइनस है तो इन दोनों में क्या है, माइनस के, तो सी इज राइट आंसर। सी और ए एक ही चिन्ह के हैं, क्योंकि ये भी माइनस तो ये भी माइनस का, समझ गए कि नहीं, मिटा दे, यही बस करना है आपका, सी इज राइट आंसर। 9 भी कंप्लीट हुआ। अब ज्यादा बड़े बड़े सवाल नहीं है। देखो 10 नंबर क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन और बचा है 10 नंबर भी। देखो 10 नंबर आप लोग देख लो, इसमें कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, तो आपको इन चारों में से बताना है। इनमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद धनात्मक होता है, इसका रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद ऋणात्मक होता है, इसका रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद धनात्मक होता है। आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सर आपका आंसर ए इज राइट आंसर, 10 का ए इज राइट आंसर। कैसे, अगर आपको इसमें से चेक करना है ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस का बी, मान लो कि दो ऐसी संख्याएं, मान लो क्या बोला है कि शून्यांक बराबर हो, एक को अल्फा एक को बीटा मान लो, दोनों को आपस में जोड़ोगे तो भी जीरो आने चाहिए। तो रैखिक समीकरण वही कह रहा है कि अगर हम इनमें से कोई भी एक दो संख्याएं ले ले तो उसका जीरो, तो रैखिक समीकरण तो जीरो आएगा ही अचर पद, लेकिन ऋणात्मक भी आएगा, तो आंसर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अभी 11 नंबर देखो क्या कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ये बहुत मस्त सवाल है। 11 नंबर कह रहा है कि कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, आपको बताना है कि कौन द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ऑप्शन बी, छोटा छोटा लिखना चाहिए था, चलो खैर कोई नहीं, यहां लिख देते हैं, आप लोग समझ। कौन द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, आपको बताना है कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ठीक है, 4 नंबर, आप बहुत समझदार बच्चे हो, तुरंत जान जाओगे कि कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। चलो बताओ कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, ये बता दोगे तो समझो वाह वाह। ये हिल क्यों रहा है भाई,
बताओ बच्चों कौन सा इसमें द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? तो सर इसमें ए बी सी डी कौन सा है? तो डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। कैसे सर? अरे ये तो टच कर रहा है, यही नहीं टच कर रहा है, ए होगा नहीं। द्विघात बहुपद का मतलब ये दो, देख रहे हो ना, ये वाला सिरा जो 1 2 और ये 3 बार टच करके जा रहे हैं और ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो आंसर 4 इज राइट आंसर, क्योंकि ये द्विघात बहुपद का है, दो पद ले रहे हैं। दो पद मतलब ये वाला देख रहे हो ना, ये भी ले रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यू के जैसा देखो बन रहा है, लेकिन इसमें देख रहे हो किस हिसाब से बन रहा है, तो ये द्विघात बहुपद का है नहीं, तो ये त्रिघात बहुपद का है। ठीक है ना? अगर ऐसे देखते हो तो 1 बार 2 बार 3 बार टच कर रहा है, तो ये 3 बार हो गया। ऐसे देखते हो तो 1 2 बार, ऐसे देखते हो तो 1 2 बार, ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला अलग हो गया ना, ये वाला भी अलग हो गया। लेकिन हमको उस हिसाब से नहीं देखना है, हमको देखना है कि ये वाला कितनी बार बन गया। ये वाला देखो तो एक ही बार बन रहा है ना बच्चों। आप लोगों को ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? तो आई होप बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा हमारा पढ़ाया हुआ। ये आज का पूरा सेशन था 2 पॉइंट ई। कल हम लोग 3 पॉइंट शुरू करेंगे। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहो। आप लोग अगर जो लोग अंत तक वीडियो देखा है उसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिला होगा, क्योंकि जो बच्चे ऐसे ही हवा में याद करके या ट्रिकी करके जाते हैं वो हवा में ही रह जाते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, मेहनत करो, क्योंकि ये चीजें जो है आप सीख कर लगाते हो तो कभी भी नहीं भूलोगी। बहुविकल्पी पेपर में आए या कहीं पर भी आए, हमें सीखना है। हमारा लक्ष्य ही होता है सीखना। हम चाहे बूढ़े हो जाए या कहीं भी हो जाए, लेकिन हम हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, है ना बच्चों? आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।